नमस्कार। मैं अभी बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास के सामने मौजूद हूं और यहां पर सैकड़ों की संख्या में रोहतास से चलकर लोग पहुंचे हुए हैं, जिसमें अकीदतमंदों की संख्या सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रही है। तमाम लोग जो आए हुए हैं सासाराम से यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों यहाँ पर आए हुए हैं, आने का मकसद क्या है, इसी बात को समझने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। रोहतास से चलकर इनके दरवाजे तक क्यों आए हैं आप? हम लोग आए हैं इसलिए कि जो हमारा अगला विधायक है वो निकम्मा किसी बस्ती में नहीं घूमे हुए हैं, इसलिए उनके खिलाफ में हम लोग अब उनको यदि सीट मिल गया तो हम लोग वोट लोटा में डालेंगे। इसलिए हम लोग सत्येंद्र शाह के पक्ष में आए हैं कि इनको सीट दिया जाए। संस्कार करेंगे आप लोग? जी, सत्येंद्र शाह को वोट दिया जाए, सीट दिया जाए, टिकट। तेजस्वी जी से मांग करने आए हैं आप? जी हाँ जी, तेजस्वी जी से मांग कर। क्या 5 साल तक कुछ नहीं किया गया? बस में घूमे तक नहीं है, था कहीं घूमे भी नहीं है। अभी आए दिखा रहे हैं, अभी इसी मांग को लेकर आए जी। सासाराम विधानसभा से आए हैं। राजेश कुमार गुप्ता कुछ भी नहीं किए हैं, हर गांव भी नहीं आए हैं, इसलिए हम लोग आए हैं राबड़ी आवास के पास सत्येंद्र शाह को टिकट देने के लिए। तेजस्वी यादव अगर उनको टिकट दे देंगे तो उनको हम वोट नहीं। सत्येंद्र शाह को अगर मान लीजिए टिकट मिलता है तो आपको विश्वास है कि काम करेंगे? काम करेंगे, एकदम काम करेंगे, दिन रात। लग रहा है बहुत अच्छा नेता है, जब फोन कीजिए तब आ जाएंगे घर पर, दिन रात 24 घंटा जब कॉल कीजिएगा घर पर आ जाते हैं। बहुत अच्छा नेता है। एक बुजुर्ग मतदाता अभी रोहतास से आए हैं बाबा जी। आप क्यों आ गए? आपको क्या यहाँ पर जरूरत पड़ गई आने की? हम लोग भी आए हैं सत्येंद्र शाह को टिकट के लिए, टिकट दिलाने के लिए। जी। सत्येंद्र शाह में क्या खासियत है? आप लोग सारे लोग आ रहे हैं। अभी भी सत्येंद्र शाह जो भी ये करते हैं, पूरा गांव घूम घूम कर अपना सुख दुख में हर अथी में आते हैं वो। कभी घर गए हैं आपके? हाँ, बराबर जाते हैं, घर का पूरा गांव घूमते हैं। उन्हीं को लेकर देखिए राजेश गुप्ता का कोई प्रभाव, हम लोग राष्ट्रीय प्रखंड अध्यक्ष थे सासाराम को, आज तक कोई से ना बात किए हैं ना कोई का मान सम्मान दिए हैं। इसलिए राजेश गुप्ता को हम लोग वोट देने का इरादा नहीं है, नहीं तो हम लोग समझ सीधे दूसरे पक्ष में जाएंगे, जो होगा उसमें हम लोग वोट देंगे। सासाराम में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी का विचार यही है? सभी का विचार यही है कि राजेश गुप्ता को टिकट मिलेगा तो हम लोग दूसरे समाज में चले जाएंगे। सत्येंद्र बोलिए, और सत्येंद्र को हम लोग वोट देने के लिए तैयार है। मान लीजिए आप जितनी संख्या में यहाँ आए हुए हैं उतना ही से तो सासाराम में मुस्लिम समाज नहीं ना बनता है? समझ देगा, मुस्लिम समाज पूरा देगा। 80% हम लोग सत्येंद्र शाह को चुन लिए हैं प्रत्याशी, और विधानसभा का सत्येंद्र शाह को लड़ाएंगे। सत्येंद्र शाह के जगह पर किसी टिकट भी मिलेगा तो निर्दलीय हम लोग वोट देने के लिए। राजेश गुप्ता के अलावा किसी और को टिकट मिल जाए तब? मिल जाएगा तो ठीक है, दूसरा कोई का मिल। सत्येंद्र शाह को ना मिले, राजेश गुप्ता को छोड़कर किसी और को मिल गया तब क्या करेंगे? सत्येंद्र का मांगे, हम लोग सत्येंद्र का मांग है, उन्हीं के लिए ना आए हुए हैं। आपको लगता है कि बेस्ट कैंडिडेट के तौर पर सत्येंद्र जी, सत्येंद्र शाह है। जब भी खोजे हम लोग ऐन दिना में भी हाजिर रहते हैं हमारे यहाँ। तो क्या लग रहा है, आप जिस तरह से बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि तेजस्वी जी इस बात पर ध्यान देंगे जो आप खासियत बताने किए हैं, उनसे मांगे हुए हैं? अब तो उनकी मर्जी है, लेकिन जो मांग है हम लोग उनके यहाँ पहुँचे। सर आप भी वहीं से आए हैं? सासाराम से? सासाराम से। सत्येंद्र शाह के लिए आप भी आए हैं? जी। क्या कर दिए हैं सत्येंद्र शाह सासाराम की? सब जितने भी आपके समाज के लोग हैं सब आ गए हैं। कौन सी जवार में आते नहीं है, कहीं देहात में घूमते नहीं है। कौन? वही कौन? सत्येंद्र जी के लिए आए हैं? हाँ, उन्हीं को। सत्येंद्र जी क्या कर दिए हैं आप लोगों के लिए कि आप सारे लोग कह रहे हैं कि सत्येंद्र जी को टिकट मिले, नहीं मिलेगा तो हम लोग नोटा पर चले जाएंगे? इसलिए कि वो हम लोग को गाँव में घूमते रहे, कुछ काम नहीं करते हैं। तो पिछली बार जब निर्णय लिया गया था तेजस्वी जी के द्वारा, वो गलत निर्णय लिया गया था। राजेश गुप्ता को टिकट दिया गया तो उनका निर्णय गलत था। ये बात है, गलत निर्णय था उनका। तेजस्वी जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया था विगत माने 2020 में कि राजेश गुप्ता को उम्मीदवार बनाया जाए, उनका निर्णय गलत था। गलत नहीं था, उस समय तो हम लोग ठीक थे,
लेकिन नहीं आने के, नहीं घूमने के चलते न विरोध किए हैं। गलत उस समय तो भी ठीक थे। तो इसी तरह से मान लीजिए सत्येंद्र साहब भी हो सकते हैं कभी, आप जिनको सही समझ रहे हैं विधायक बनने के बाद वो भी बदल सकते हैं। वो तो आते हैं, आज खबर दे दे सत्येंद्र बाबू, ये बात है। तो कैसे भरोसा है, जब राजेश गुप्ता बदल सकते हैं तो सत्येंद्र साहब भी बदल जाएंगे। करेंगे ना, हम लोग को समाज में अपने में कुछ भी होता है तो समझाने के लिए आते हैं। वही आज खबर देते, आज हाजिर रहते हैं सत्येंद्र क्या कह साहब। रहे हैं, आइए सामने आइए, सामने आइए, क्या कहना चाह रहे हैं, आइए इधर, क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आप भी आए हैं सासाराम से? डॉक्टर नहीं है मैं, अच्छा मैं छोटा मोटा बनिया हूँ। हाँ। कपड़े की दुकान हमारी व्यवसाय है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहता हूँ और बड़ी खुशी हुई कि आप ये न्यूज़ देने के लिए यहाँ आए। और हम लोग सत्येंद्र शाह के लिए हम लोग यहाँ तक आए तेजस्वी प्रसाद के पास, गुप्ता जी के पास, कि इनको टिकट दिया जाए। और सत्येंद्र शाह ये ऐसे नौजवान व्यक्ति हैं, नेता हैं, जो सामाजिक स्तर पर काम करते हैं, ना जात देखते हैं ना पात देखते हैं, हर धर्म हर समाज के लोगों के वक्त पर ये खड़े रहते हैं। ये हम लोगों का आजमाया हुआ है। और पीछे भी लेकिन सासाराम में जो चर्चाएं सुनाई पड़ रही हैं वो चर्चाएं ये बता रही हैं, कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ के जितने मुसलमान लोग हैं जो सत्येंद्र शाह को पसंद करते हैं या सत्येंद्र शाह को जो चाहते हैं, वो केवल और केवल राजद में विभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, राजद को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की चर्चा सुनाई पड़ रही है सासाराम में। नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है, बिल्कुल 100% गलत बात है ये मैं बता दूं, मुस्लिम समुदाय पीछे भी डॉक्टर अशोक कुमार को टिकट दिया था तो मुसलमानों ने खुल के सपोर्ट किया। जब उन्होंने पार्टी छोड़ दिया तो मुसलमानों ने राजेश गुप्ता को सपोर्ट किया, पार्टी ने टिकट दिया। लेकिन 5 साल तक मुसलमानों ने देखा और समाज के हर वर्ग के लोगों ने देखा कि किसी काम का नेता नहीं है, वो किसी के काम पर नहीं, किसी समुदाय के वक्त पर वो खड़ा नहीं हुए। इसलिए लोग आजिज आकर के एक नया नेता चुनने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जो है सत्येंद्र शाह बाबू पहले से भी ये समाज में हर समुदाय के लोग के काम में खड़े रहे, दुख सुख में शामिल मान लीजिए सत्येंद्र जी के जगह पर मान लीजिए राजेश गुप्ता को टिकट न मिले, सत्येंद्र शाह को भी न मिले, तब क्या होगा, तब क्या स्थिति रहेगी? फिर इसके बाद में हम लोग सोचेंगे, इसके बारे में हम लोग विचार किया जाएगा। अभी इतना जल्दी कोई फैसला नहीं होगा। अभी तो हम लोग आए हैं इन्हीं के लिए। अगर इनको नहीं मिलता है फिर भविष्य में हम लोग फैसला करेंगे कि हम लोग को क्या करना है, किधर जाना है। जब इतने लोगों की बात हमारे नेता नहीं सुनेंगे तो हम लोग भी अपने वोट का फैसला करेंगे कि हम लोग किधर जाएं। सारे लोगों को आप लोग समझा चुके हैं, जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमको लगता है कि वो संख्या शून्य मानी जाएगी। सासाराम में जो आबादी है उसके हिसाब से यहाँ पर शून्य मानी जाएगी वो संख्या। आप अपने समाज को समझा पाएंगे सत्येंद्र शाह के लिए? अगर मान लीजिए तेजस्वी जी टिकट भी देते हैं तो आप ये वादा कर रहे हैं कि सभी लोग जो आपके समाज के हैं वो सत्येंद्र शाह को मतदान करेंगे? देखिए, किसी भी कार्य में समाज के हर लोग नहीं इकट्ठा हो पाते हैं। सबके साथ कुछ ना कुछ मजबूतियाँ होती हैं। किसी के घर में कोई बीमार है, कोई शादी में फंसा है तो पूरा समाज नहीं आ सकता है। लेकिन जितने लोग आए हैं ये कम नहीं है, जितने लोग आए हैं ये सब गार्जियन हैं अपने अपने घर के। और मान लीजिए कि मेरे घर में 10 वोट है तो मैं एक गार्जियन हूँ 10 वोट का, मैं जिधर चाहूँगा उधर जाएंगे। तो अभी कम से कम 1000 की तादाद में उनके सपोर्टर आए हैं, तो इससे मान के चलिए कि 10,000 लोग हैं ये। तो आप ही के समाज के लोग क्यों आए हैं? सत्येंद्र शाह को केवल आप ही के समाज के लोग आते हैं? हर समाज के लोग हैं घर है और हमारे बनिया समाज आपके के लोग आए हैं। आपके ही समाज के लोग केवल सत्येंद्र जी को पसंद कर रहे हैं? ज्यादा लोग आए हैं हमारे समाज के और बनिया समाज के भी लोग आए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा चेहरा चूंकि समझ में आ रहा है मेरे सर। आपकी समाज से? जी साह बनिया के समाज। आप सासा समाज से? जी सासाराम से है। आपको भी लगता है कि गलत निर्णय लिया गया था 2020 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा राजेश गुप्ता को टिकट देकर? जी बहुत गलत। आप चाह रहे हैं कि दोबारा इस तरह की गलती ना हो? नहीं हो। मैं अपने आरजेडी पार्टी के तरफ से मैं यही बोलूँगा कि जितना भी सासाराम के मुसलमान भाई आए हुए हैं उनको सबसे पहले पीर बाबा साईं बाबा से आशीर्वाद है और साबुद्दीन मामू का आशीर्वाद है, जीतेंगे जरूर। जीतेंगे जरूर। ये सासाराम से आए हुए जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, इसमें समाज के वह समाज के लोगों के भी आने का दावा किया जा रहा है। आपकी समाज से हैं? सासाराम से हैं? जी सासाराम से आए हुए हम भी।
किस समाज से हैं? हम मुस्लिम समाज से हैं। मुस्लिम समाज से। जी जी। वैश्य समाज का कोई चेहरा है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है? लाइए सामने, कोई है वैश्य समाज का? कोई वैश्य समाज का है यहाँ? सब लोग हैं। देखिए, ये दावा किया जा रहा है कि वैश्य समाज का चेहरा भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। मुस्लिम समाज के लोग भी आए हुए हैं और केवल इसलिए आए हुए हैं कि इन्हें लगता है कि अगर सत्येंद्र शाह को तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा टिकट दिया जाता है तो सासाराम शहर के विकास, सासाराम विधानसभा क्षेत्र का विकास बेहतर तरीके से हो सकेगा, बेहतर तरीके से उनके द्वारा विकास किया जा सकता है। और इसी बात को समझाने के लिए, तेजस्वी प्रसाद यादव को बताने के लिए ये चेहरा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। पीछे में तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आवास है, जहाँ पर ये लोग इस तरह की बात कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं, कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो तय मानिए कि कहीं न कहीं इन लोगों को लग रहा है कि राजेश गुप्ता के द्वारा उस तरह के कार्य नहीं किए गए जिस कार्य को करने की जरूरत थी। 5 साल तक उन कार्यों को लेकर ये लोग परेशान रहे। अब इन्हें लगता है कि सत्येंद्र शाह अगर इनका विधायक बनते हैं, इनका प्रतिनिधि बनते हैं, तो उन तमाम समस्याओं का समाधान होगा। कि जो समस्याएं 5 साल तक क्षेत्र में दिखाई पड़ती रहीं। लेकिन देखना यह होगा कि जिस आधार पर इन लोगों के द्वारा दावा किया जा रहा है, उस दावे में कितना दम है। टिकट मिलने के बाद स्थिति क्या रहती है, किस तरह से सत्येंद्र शाह इस समर को जीत पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कारण कि सासाराम विधानसभा को लेकर एक बात कही जाती है कि वहाँ पर कुशवाहा और वैश्य समाज जिसको मतदान नहीं करेगा या जिसके साथ खड़ा दिखाई नहीं पड़ेगा, शायद वो विधायक नहीं बन सकता है। क्या वैश्य समाज सत्येंद्र शाह के लिए भी मतदान करेगा? इसी बात को समझने की कोशिश अब शुरू होगी जब सत्येंद्र शाह की दावेदारी की जा रही है। और सत्येंद्र शाह जब अपने समाज में उस तरह के करिश्मा कर दिखाएंगे, तभी सासाराम से विधायक बनने का उनका सपना पूरा हो सकेगा। पटना से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।